Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, I hope you are all fit and fine. तो हम डिस्कस कर रहे थे HCF एंड LCM। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था HCF और उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मल्टीपल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे LCM। ओके, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं मल्टीपल क्या होता है। आपको पता होगा लेकिन मैं आपको फिर भी आपको ये समझाऊंगी। A multiple is the result of multiplying a number by an integer। मल्टीपल होता क्या है, ये एक रिजल्ट, ये वो रिजल्ट होता है जो अगर हम दो नंबर्स को, किसी नंबर को एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो दो नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 3 इंटीजर हैं। ठीक, जो वहाँ पे रिजल्ट आता है 2 3 आर 6, तो ये 6 होता है मल्टीपल। समझ आया मल्टीपल क्या होता है? जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल। डन। तो यहाँ पे जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, सेकंड नंबर को बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये भी आप याद रखिएगा। या यहाँ पे मल्टीपल हम अगर हमें निकालना है तो 6 का मल्टीपल क्या क्या है, यहाँ पे 2 और 3। ओके, ऐसे ही आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, नॉट ए फ्रैक्शन। अगर हम किसी नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मल्टीपल नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे ये दिमाग में रखना है कि अगर जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हमें उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करना है, फिर हमें मल्टीपल नहीं मिलेगा। अगर आपको मल्टीपल निकालना है तो आपको किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उस टाइम आपको मल्टीपल नहीं निकलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा मैं आपको फिर से समझाती हूँ। ए नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स। कोई भी नंबर जो होता है वो मल्टीपल होता है ऑफ ऑल इट्स फैक्टर। जो भी उसके फैक्टर्स होते हैं वो उन फैक्टर्स का क्या होता है, मल्टीपल होता है। कैसे? आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है। अगर हमें 8 के फैक्टर्स निकालने हैं तो निकालिएगा। फैक्टर्स तो आपको अब आते हैं, कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 8 को, तो वो 1 है। 1 तो और अपना आप तो हमेशा होगा अपना नंबर, तो 1 8 तो होगा। और कौन नंबर है, 2 एंड 4। तो कितने फैक्टर्स हैं इस 8 के, 4 फैक्टर्स। तो इट मीन्स यहाँ पे जो ये 8 हैं ये मल्टीपल हैं 1 का भी, 2 का भी, 4 का भी और 8 का भी। समझ आया? अब आपका ये कन्फ्यूजन होगा कैसे ये मल्टीपल है इनका, मैं आपको समझाऊंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने पहली बात क्या समझी है, मल्टीपल होता क्या है, जो हमें रिजल्ट मिलता है जब हम नंबर्स दो को मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन इंटीजर के साथ। ठीक, किसी नंबर को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन के साथ नहीं। उसके बाद आपने क्या समझा, अगर ए नंबर इज़ ए मल्टीपल, एक नंबर मल्टीपल होता है अपने फैक्टर्स का, जो भी उसके फैक्टर्स निकलते हैं वो उसका मल्टीपल होता है। मतलब अगर हमें 8 के फैक्टर्स निकालने हैं, वो फैक्टर्स तो ये हैं, ये जो फैक्टर्स निकले हैं 8 इनका मल्टीपल है। डन। वो कैसे है, अगर आपको अभी 1 का टेबल पढ़ना है तो 1 8 आर 8, तो 1 में भी आपका ये 1 8 आर 8 तो मल्टीपल निकला है। अगर आप 2 से देखेंगे 2 4 आर 8 निकलता है ना, 8 मल्टीपल आपको रिजल्ट आता है। 4 2 आर 8, ऐसे ही 8 1 आर 8, तो आपको मल्टीपल निकलता है 8 ही वापस। इन जब फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो यही मैंने यहाँ पे बताया, एक नंबर मल्टीपल होता है अपने फैक्टर्स का ही। डन। उसके बाद देखिएगा, मल्टीपल ऑफ ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट। अब आपको ये देखना है कि जो ये मल्टीपल होता है इसको हम किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल होता है हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द नेचुरल नंबर।
अगर हम किसी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वही मल्टीपल होता है। सो हमें मल्टीपल को एक्सप्रेस करना है किसी भी नंबर का। कैसे करेंगे? उस नंबर को नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पता है डियर स्टूडेंट्स? अगर नहीं है मैं आपको समझाऊंगी। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम अभी नंबर लाइन लेते हैं, ये यहाँ पे समझाऊंगी। ये एक नंबर लाइन है, एक लाइन है पहले, तो मैं इसमें नंबर्स लिखूंगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ से -1 -2 -3। तो ये क्या बनी है? नंबर लाइन। इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। तो अगर मैं इस नंबर लाइन यहाँ पे मैं 3 डॉट्स रखे हैं, इन 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है? सो ऑन। ठीक, इट मीन्स ये अब इन्फिनाइट तक जाएगा कंटिन्यूअसली। अब 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो नेचुरल नंबर्स मुझे यहाँ पे डिस्कस करने हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ तक हो जाएंगे वो स्टार्ट, वो पता नहीं है। उसका लास्ट पॉइंट हमें पता नहीं है वो क्या है। तो इट मीन्स अगर हम आपको देखना है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप क्या बताओगे? 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? वो तो हमें पता नहीं है। लास्ट नंबर क्या है किसी को पता? ये नहीं समझना 9 है। तो लास्ट नंबर यहाँ पे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे ही 100, 200, मिलियन, ट्रिलियन। तो ये पता नहीं उसका अंत, उसका क्या है अंत। तो हम क्या बताएंगे? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। वो इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट का वैल्यू हमें पता नहीं है क्या है, तो हम क्या बताएंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। मुझे यही डिस्कस करना था यहाँ पे। तो अगर हमें किसी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना है, उस नंबर को नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको वहाँ पे मल्टीपल निकलेगा। एग्जाम्पल से समझाऊंगी, मुझे पता है आप एग्जाम्पल का वेट कर रहे होंगे। देखिएगा, अगर हमें 3 का मल्टीपल फाइंड करना है, तो हमें इस 3 को नेचुरल नंबर के साथ मल्टीपल करना है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 आर 3 निकला ना। तो 3 के मल्टीपल्स आपको फाइंड करने हैं। तो 3 2 आर 6, तो निकला 6। 3 3 आर 9, 3 4 आर 2। तो कितने मल्टीपल्स हैं? बहुत सारे। तो इट मीन्स 3 6 9 12, ये सारे मल्टीपल्स हैं किसके? इस 3 के, जो आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना था। बिकॉज आपने उनको एक्सप्रेस किया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड द नेचुरल नंबर। उनको आपने प्रोडक्ट करके लिखा है, 3 को नेचुरल नंबर से प्रोडक्ट किया है, वहाँ पे आपको मल्टीपल्स निकले हैं। तो हम मल्टीपल्स को एक्सप्रेस, अगर हमें किसी भी नंबर का मल्टीपल एक्सप्रेस करना है, उस नंबर को हम नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको वो डिफरेंट मल्टीपल्स वहाँ पे निकलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ये मल्टीपल्स निकले आपको 3 6 9 12, ये सारे मल्टीपल्स हैं 3 के। देखिएगा 3 के टेबल में सारे हैं ना। तो जो यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स हैं वो 3 6 9 12 एंड सो ऑन, तो बहुत सारे आएंगे। तो अगर आपको ये समझ आया, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। गौर से देखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था फैक्टर के टाइम, जब फैक्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने बताया था 1 और द नंबर इटसेल्फ, वो हमेशा फैक्टर होते हैं एक नंबर के, एवरी नंबर के। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? अगर ये फैक्टर है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आपको पता है कैसे? ये 1 हर किसी नंबर का फैक्टर तो है। तो उसका मतलब क्या है? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर कोई नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगी। जैसे हम 6 लेंगे, तो ये 6 है, ये मल्टीपल है 1 का, बिकॉज 1 6 आर 6 डन। या 25 एक नंबर है, ये भी मल्टीपल है 1 का, बिकॉज 1 25 आर 25। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे कि हर कोई नंबर, एवरी नंबर होता है मल्टीपल 1 का। उसके बाद सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, एवरी नंबर इज ए फैक्टर। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हर कोई नंबर फैक्टर होता है अपने नंबर ही का।
इटसेल्फ, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, अगर हर कोई नंबर अपना आप का ही फैक्टर होता है, उसका मतलब है एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर कोई नंबर अपने आप का ही मल्टीपल होता है। कैसे, अगर हम अभी 5 लेते हैं तो आप कीजिएगा 5 1 आर 5, तो आया ना यही नंबर वापस, मल्टीपल है ना इसका। जब हम 63 करेंगे, 63 1 आर 63, तो वापस वही नंबर आता है आपको, दैट इज मल्टीपल। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर कोई नंबर अपना आप का ही मल्टीपल होता है। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। A number can be the multiple of several different numbers। तो एक नंबर मल्टीपल होता है बहुत सारे नंबर्स का। ये नहीं समझना अब एक ही मल्टीपल है, दो ही मल्टीपल है, नहीं, डिफरेंट मल्टीपल्स हैं। तो एक नंबर, ए नंबर कैन बी, वो मल्टीपल होगा डिफरेंट नंबर्स का। एक ही नंबर बहुत सारे नंबर्स का मल्टीपल होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 35 मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, 35 के मल्टीपल 1 क्रॉस 35 और 35 तो एक है। हम इस 35 को लिख सकते हैं 5 7 और 35, आया ना। तो मल्टीपल क्या है 35 का, आया ना डिफरेंट। इस टाइम अब 5 और 7 आया, यहाँ पे 135 आया। ऐसे ही मैं लिखूंगी 35 इज इक्वल टू 35 क्रॉस 1, तो 35 और 1 आया। तो मैं एक नंबर की जो मल्टीपल है उसको मैं डिफरेंट नंबर से लिखूंगी। तो एक नंबर के कैन बी, वो मल्टीपल होगा बहुत सारे नंबर्स का। ये है थर्ड प्रॉपर्टी, समझ आ रहा है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। हर कोई, एवरी मल्टीपल जो होता है, अगर हमें किसी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना है, वो हमेशा बड़ा होगा या उस नंबर के बराबर होगा, लेकिन उससे छोटा कभी नहीं होगा। क्या मैंने बताया, जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल किसी नंबर का होता है, वो हमेशा उस नंबर से बड़ा होगा या उस नंबर के इक्वल होगा, लेकिन उससे कम कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी ली है। मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या क्या है, 5 का टेबल पढ़िएगा, 5 1 और 5 है मल्टीपल, 10 है 5 का मल्टीपल, 15 20 25 30 35 एंड सो ऑन। ये सारे बड़े नंबर्स तो आते हैं, इस 5 से बड़े सारे हैं और इक्वल भी हैं, विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, लेकिन उससे कम तो नहीं निकलेगा आपका मल्टीपल 5 का। समझ आ रहा है। तो ये है मल्टीपल्स। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर और इन्फिनाइट। तो आपने ऊपर ही देखा है, यहाँ पे 5 10 15 20 25 आएगा, उसके बाद 30 35 एंड सो ऑन मैंने लिखा है। इट मीन्स जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं एक नंबर के, वो इन्फिनाइट होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमें मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालने हैं, वो आएगा 3 6 9 12 15 18 देन 21 27 एंड सो ऑन मैंने लिखा है, 3 डॉट्स मैंने रखे हैं। इट मीन्स ये अब कंटिन्यू होता है, इन्फिनाइट तक जाएगा, पता नहीं कहाँ पे ये स्टॉप करेगा। इट मीन्स ये इन्फिनाइट है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको बोलेगा कोई नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हैं किसी भी नंबर के, आप क्या बताओगे, इन्फिनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपको ये समझ आए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स एंड मल्टीपल क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको समझाऊंगी अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है, उसके बाद बारी है एलसीएम की, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो मल्टीपल्स दैट आर कॉमन, जो सेम होंगे दो या दो से ज़्यादा नंबर्स में, उनको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। जैसे कॉमन फैक्टर था एचसीएफ में, वो फैक्टर्स जो कॉमन थे दो या दो से ज़्यादा नंबर्स में, वैसे ही यहाँ पे है। अगर आपको मल्टीपल निकालने हैं दो या दो से ज़्यादा नंबर्स में, अगर वहाँ पे आपको कुछ सेम निकलता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। डन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 4 मैंने लिखे हैं, दैट इज़ 4 18 12 16 20 24 एंड सो ऑन। मैंने अभी बताया ये मल्टीपल्स इन्फिनाइट होते हैं,
उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 6, तो मैंने 2 नंबर्स लिए हैं, उनका मल्टीपल फाइंड किया है, तो वो ये आ रहे हैं। अब इनमें कॉमन क्या क्या है, इस 4 और 6 में कॉमन क्या क्या निकला आपको? यहाँ पे आपको 12 है, तो यहाँ पे भी 12 है। यहाँ पे आपको 24 है, यहाँ पे भी 24 है, तो 12, 24, उसके बाद और भी कॉमन आ जाएंगे, तो ये है कॉमन मल्टीपल्स। समझ आ रहा है? तो कॉमन मल्टीपल्स वो मल्टीपल्स, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स में देखेंगे, जो कॉमन, जो सेम होंगे मल्टीपल्स, उनको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। उसके बाद है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एलसीएम, इसको हम बोलते हैं एलसीएम या बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है उसकी फुल फॉर्म एलसीएम की। तो अगर हमें एलसीएम, तो एलसीएम हमें फाइंड करना है, किनका फाइंड करेंगे? नंबर्स का, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, तो हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, वो होता है लोवेस्ट। लोवेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा कम, और द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, और द लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। अब आपने जो कॉमन मल्टीपल्स निकाला उसमें जो सबसे ज़्यादा छोटा है वो है एलसीएम। डन। तो मल्टीपल्स में, कॉमन मल्टीपल्स में जो छोटा है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, दैट इज़ एलसीएम। तो ऊपर ही आपने एग्जाम्पल पढ़ी है, ये एग्जाम्पल आपने देखी है, तो वहाँ पे लोवेस्ट क्या आएगा? यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? यहाँ पे निकला आपको 12, 24, इसके बाद आएगा 36। तो लोवेस्ट सबसे छोटा क्या है? 12, उससे कम नहीं तो आएगा, तो 12 यहाँ पे एलसीएम है किसका? 4 और 6 का। डन। आपको समझ आ रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने क्या पढ़ा है? आपने यहाँ तक पढ़ा है मल्टीपल, आज के लेक्चर में मल्टीपल क्या होता है, उसके बाद आपने पढ़ा है उसके प्रॉपर्टीज़, देन कॉमन मल्टीपल एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर आपको किसी नंबर का एलसीएम फाइंड करना है, उसके लिए आपको पहले उसके मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, इसलिए मैंने मल्टीपल पढ़ाया। उसके बाद कॉमन मल्टीपल निकालना है, इसलिए मैंने कॉमन मल्टीपल यहाँ पे पढ़ाया। उसके बाद आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ मेथड्स पढ़ाऊंगी, जैसे मैंने एचसीएफ के मेथड्स पढ़ाए आपको, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी कि क्या मेथड्स हैं, कैसे तरीके हैं, किन तरीक़ों से हम किसी नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे जो हमें आसान होगा। क्योंकि ऊपर आपने देखा आपको पहले मल्टीपल निकालना पड़ता है, देन कॉमन मल्टीपल, उसके बाद लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली कैसे, किस मेथड से निकाल सकते हैं जो हमारे लिए आसान होगा। तो पहला मेथड यहाँ पे है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे एचसीएफ में था। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स। मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया, तो आपको जिन नंबर्स का एलसीएम निकालना है उनका आपको क्या फाइंड करना है? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। पता है कैसे आपको? मैंने आपको समझाया। स्टेप सेकंड, जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला नंबर्स का, उसके बाद आपको करना है कॉमन प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स देखने हैं ऑफ द नंबर्स। ठीक, जो कॉमन मिले आपको वहाँ पे प्राइम फैक्टर्स वो लिखना है। स्टेप थर्ड में क्या लिखना है? द एलसीएम। अब आपको एलसीएम निकालना है, इज गिवन। वो कैसे आप निकालोगे? आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है कॉमन फैक्टर्स का भी और अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स का भी। यहाँ पे आपको कॉमन ओनली नहीं लेना है जैसे आप एचसीएफ में लेते थे, यहाँ पे आपको जो अनकॉमन है वो प्राइम फैक्टर्स भी लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। द कॉमन, जो कॉमन फैक्टर्स हैं ये आपको याद रखना है, वो आपको एक ही बार लेना है। डन। मैंने भी यहाँ पे क्या बताया, जो कॉमन फैक्टर्स आपको निकलेंगे, फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स हैं उनमें आपको कुछ कॉमन निकला है, उसको आपको एक ही बार लेना है, और जो वहाँ पे अनकॉमन फैक्टर्स होंगे उनको आपको सबको लेना ही है, फिर आपको प्रोडक्ट करना है, आपका एलसीएम निकलेगा। तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पे फाइंड एलसीएम ऑफ 16, 30 एंड 42 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, आपको एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है।
तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या है बताइए। स्टेप फर्स्ट है हमें उनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, 16 है पहला नंबर, तो इसको प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स मीन्स आपको प्राइम नंबर से, स्लोवेस्ट प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना है। जो क्वोशिएंट में लिखा वो अंडर द नंबर लिखना है जब तक आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने करके रखा है। उसके बाद है 30, वो भी मैंने करके रखा है। 12, 15 और 30, 3, 5 और 15 एंड 5, 1 और 5 तीनों प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद है 42, इसको मैंने भी करके रखा है, ये देखिएगा। उसके बाद आपको 16 के फैक्टर्स क्या मिले हैं वो लिखना है आपको प्रोडक्ट करके, दैट इज़ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। उसके बाद 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। उसके बाद 42 के फैक्टर्स क्या मिले आपको, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7। अब आपको एलसीएम निकालना है। इट मीन्स आपको प्रोडक्ट लेना है कॉमन फैक्टर्स का और अनकॉमन फैक्टर्स का। अब यहाँ पे जो 16 है इसमें भी 2 है, 30 में भी 2 है, 42 में भी 2 हैं। तो ये वाले 2 जो है ये तीनों में कॉमन है, इसको आपको एक ही बार लेना है। डन। अब देखिएगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो नहीं है। अब यहाँ पे 3 है और इस 42 में भी 3 है, तो इन दो के बदले आपको एक ही बार 3 लेना है। अब जो वहाँ पे बचा वो है 2, 2, 2, 5, 7, ये है अनकॉमन फैक्टर्स। इनको भी आपको प्रोडक्ट करके लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7। लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं तीनों में वो आपको एक ही बार लेना है, या 2 में वो आपको एक ही बार लेना है, और जो बाकी वहाँ पे बचेंगे वो अनकॉमन है वो भी आपको प्रोडक्ट करके लिखना है। फिर आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा 1680। इसका मतलब है जो एलसीएम है 16 और 30 का, वो 16, 30 और 42 का वो है 1680। तो ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हैं, किसी जो आपको नंबर्स गिवन होंगे आप कर सकते हो फाइंड। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड मेथड है, दैट इज़ कॉमन डिवीजन मेथड। तो कॉमन डिवीजन में भी 5 स्टेप्स हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, मुझे लगता है हम ये कॉमन डिवीजन मेथड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज़ान हो रही है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कॉमन डिवीजन मेथड, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लाऊंगी और ये भी समझाऊंगी कि रिलेशन क्या है, क्या रिश्ता है बिटवीन HCF एंड LCM, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। डन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज़ान हो रही है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बाकी सारा डिस्कस करेंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा अपनी नेक दुआओं में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कई जगह पे कंफ्यूजन होगा मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।